मेरी बात समझ ले, मुझे तंग मत कर, मेरी बात समझ ले, मुझे परेशान मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा हूँ। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, आपको कहीं ना कहीं, चाहे 100 साल बाद, चाहे 200 साल बाद, चाहे 200 जन्म के बाद आपको ढूंढेगा और आपको उसका दंड देगा। एक मच्छर मारने की भी उतनी सजा है जितनी एक खून करने की है। धर्म को कैसे अप्लाई किया जा रहा है, धर्म है क्या? जंगल की आग से कौन बचता है? करे जंगल की आग से मूषक बचता है। बिल्कुल। तो सर एक बात बताइए, अब हम स्टार्ट कर ही लेते हैं जी। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा ना सबके दिमाग में रहते हैं। जैसे कि सबसे पहली जो चीज़ आती है दिमाग में, कर्मा, कि कर्मा क्या होता है और क्या कर्मा से कितना ज़्यादा लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। देखो जी, ऐसा है, कर्म तो सबसे प्रधान है, ठीक है ना। अच्छी नीयत और कर्म में ज़्यादा फर्क नहीं है। पहली बात तो एक पुरानी एक छोटी सी बात पे एक छोटी सी कहानी याद आती है जी। कि शुरुआत में इसी से करता हूँ। कोई ब्राह्मण थे, तो बहुत ही अपने कर्म के प्रति बड़ा ज्ञान और ये वो बहुत दुनिया भर की उनके पास नॉलेज थी। राजा उसको बहुत प्रसन्न करता था, ठीक है, रोज बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत मान सम्मान पूरे राज्य में बहुत था। तो एक दिन ब्राह्मण देवता के मन में आती है कि मेरी जो ये इज्जत मान है किस कारण है? क्या मेरे ज्ञान के लिए है, या मेरी नीयत साफ है, या कर्म साफ है, उसके कारण है? तो कहता है मुझे खुद का ही टेस्ट लेना चाहिए। तो वो एक दिन क्या करता है कि इच्छा जाहिर करता है, किसी सेनापति को बुलाता है, मुझे राजा का खजाना देखना। चला जाता है वहाँ। अब वो प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, राज गुरु थे, उनको कौन मना करेगा? राजा से भी पूछने की इजाज़त उन्होंने कोई वो नहीं समझी, तो ले गए। अब क्या हुआ, वहाँ पे खजाना था, वहाँ से कुछ 5 मोती चुरा लिए। अच्छा। पंडित जी ने, ब्राह्मण देवता ने। अब जो साथ गया था सेनापति, उसने देखा कि ये क्या किया इन्होंने, ये तो इतने धर्म के ऊपर चलने वाले, इतना मान प्रतिष्ठा, इन्होंने 5 मोती चोरी कर लिए। उन्होंने कहा अगले दिन फिर गए, फिर 5 मोती चोरी कर लिए। अच्छा। फिर अगले दिन गए, फिर 5 मोती चोरी कर लिए। अब उनसे नहीं रहा गया कि भाई हो क्या रहा है ये, मेरे मन में जो राजगुरु की इज्जत थी वो खराब होती गई। अब वो तो जान के कर रहे थे। अब उसने तीसरे चौथे दिन जाके राजा को बता दिया कि राजगुरु जो है ये कार्य कर रहे हैं। अब राजा पहले जितना सम्मान देता था, जैसे राजगुरु आते थे राजा खड़ा हो जाता था अपनी सीट से, सारे दरबारी खड़े हो जाते, गुरुदेव आए हैं। तो अब वो 4th डे जब वो गए तो ना राजा खड़ा हुआ ना दरबारी खड़े हुए, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। चोर की नज़र से देख रहे थे। शंका हो गई, जिसकी हम इतने सालों से इज्जत कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? तो वो कहने लगे कि आप सारे दरबारी बाहर चले जाइए, मुझे राजगुरु से बात करनी है। अब राजगुरु को बोला, अब थोड़ा गुस्से में आए राजा कि आपने ऐसा नीच काम क्यों किया? आपको अगर ज़रूरत थी मुझसे मांग लेते, मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता था, ये करता था, वो करता था। तो वो कुछ नहीं बोले। फिर राजा को और गुस्सा आता है, कह रहे मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपने मोती क्यों चुरा रहे, कितने चुराए? अब एक पोटली ब्राह्मण देवता ने निकाल के दे दी कि भैया उसमें 15 मोती, 3 दिन करते थे, 15 रोज के 5 मोती चुराते थे, 15 मोती निकले। अब राजा ने बोला महाराज ये क्या किया आपने, ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी? तो वो हंसे। वो कहते हैं कि मैं सेल्फ को टेस्ट कर रहा था, आपको टेस्ट कर रहा था कि आप मेरी जो इज्जत करते हो मेरे ज्ञान के लिए करते हो या मेरी नीयत साफ के लिए करते हो। ठीक है, तो आज ये प्रूव हुआ कि ज्ञान तो सबके पास होता है, नीयत, जिसकी नीयत साफ होती है उसको भगवान ये सब देते हैं। जो आप मान सम्मान प्रतिष्ठा, जो आप मुझे आज तक इतने सालों से देते आ रहे हैं, वो आज मुझे पता चला। तो आज के बाद जितने भी दरबारी, राज दरबारी, जो भी आप नियुक्त करोगे और भी आने वाले सेनापति, ये देख लेना ज्ञान जितना मर्जी हो, नीयत साफ हो, इसे कहते हैं कर्म। और कर्म एक ऐसी चीज़ है, आप जैसा खुद के साथ करवाना चाहते हो ना, वैसे ही सामने वाले के साथ भी करो। आप रिस्पेक्ट दोगे, दुगनी होके लौटेगी। ठीक है, किसी को मान सम्मान दोगे, दुगना होके लौटेगा। ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव, जिन्होंने इस दुनिया को रचा है। ब्रह्मांड का मतलब क्या है?
ब्रह्मा जी के द्वारा सोची हुई सोच। एग क्या होता है? ठीक है, आप कहोगे भाई एक तो ये होता है कि किसी के मिलन से एक जन्म की प्रक्रिया, एक जन्म की प्रक्रिया, एक अंडा, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यानी इस ब्रह्मा जी का भी सोचने समझने की उसका इसको एक फॉर्म दे दो, एक सोच समझ लो, अंडा नहीं है, एक सोच समझ लो, ठीक है ना। तो ब्रह्मा कौन है? क्रिएटर है। अब ब्रह्मा जी ने ऐसी सृष्टि रच दी है कि आप जैसा कर्म करोगे, गीता में कहा गया जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा, ठीक है। लेकिन अब जैसे भीष्म पितामह के साथ हुआ जी, किया उन्होंने आज से 100-200 जन्मों पीछे कहीं एक जो कहानी आती है कि बाणों की शैया पे भगवान से पूछा कि मैं क्यों लेटा हूँ, तो बोला कि 100 जन्म तो मैं भी देख चुका हूँ। अब वो भी बड़े ज्ञानी थे भीष्म, उन्होंने कहा नहीं, इससे भी पीछे जाके देखो। तो पीछे जाके देखा तो वो एक राजा थे, अपने रथ पे जा रहे थे, तो सामने से एक सर्प जा रहा था। तो उन्होंने कहा मेरी रात घोड़ों की टापों के नीचे ये सर्प आ जाएगा, उठा के इसको जरा साइड पे कर देता। उन्होंने एक बाण लिया, बाण से उसको ऐसे लपेटा, सर्प को उठा के फेंक दिया। अब ये नहीं देखा वहाँ झाड़ियाँ थी, वो झाड़ियों में सर्प जाके गिरा, उन झाड़ियों से उसके चारों तरफ बिल्कुल कांटे लहूलुहान हो गए। वो वहाँ तड़प तड़प के कई दिनों बाद मरा, मतलब काफी टाइम तक तड़पता रहा। वो तड़पता रहा। अब ये कर्म हुआ जाने अनजाने। भीष्म पितामह जी ने ये जानबूझ के नहीं किया, उसको बचाने के लिए किया कि मेरे घोड़ों के नीचे ना आ जाए। लेकिन क्या हुआ, उस कर्म का फल आज भी देखो, 100 साल 100 जन्म के बाद भी उनका वो पीछा कर रहा था। कर्म पीछा करता है। आप जितना मर्जी दान कर लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, हाँ कुछ कमी जरूर हो जाएगी। आपने कुछ क्वेश्चन किए जाने अनजाने अपराध, ये अनजाने में हुआ, फिर भी दंड मिला कि कई दिनों तक वो बाणों की शैया पर तड़पते रहे। उसके बाद हालांकि उनके पास अपनी मृत्यु को स्वयं बुलाकर अपने प्राण त्यागने की इच्छा मृत्यु का जो वरदान था उनके पास, भीष्म पितामह जी के पास था ना, पर फिर भी तड़पे। क्यों तड़पे? क्योंकि उनकी ये इच्छा थी, और साथ में भगवान नारायण की भी इच्छा थी कि वो ऐसा इस चीज़ को, कर्म को पूरा भोग कर जाए। जबकि दिखाया ये गया है कि जो कर्म उनसे, मतलब जो डिसीजन उन्होंने लेने थे वो उन्होंने लिए नहीं, और वो खड़े होकर प्रजा के साथ सिर्फ ये देखते रहे। सजा क्यों मिली? वो सजा अलग है। देखो कर्म का वो भी है जी। आप कुरु सभा में, पूरी की पूरी सभा में आप अपनी वधू की साड़ी को जी और उसके मान भंग को होते हुए देखते रहे, दांत पीसते रहे हैं और दांत पीसते रहे। आप कहते हो कि आप सिंहासन के प्रति वफादार हो, ठीक, वचन ये लिया था। आप ये नहीं कहते हो कि आप नौकर हो। आप चाहो तो उसका राज्याभिषेक नहीं हुआ था, बिल्कुल धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक कभी नहीं हुआ था। जब पांडु की जगह वो सेकंड नियुक्त हुए थे, राज्याभिषेक कभी नहीं हुआ, तो राजा कभी नहीं माना गया। वो आप सिंहासन के प्रति वफादार हो जो उस पर बैठेगा, पर वो राजा ही नहीं था, तो आप उसके ऑर्डर कैसे ले रहे थे? सही बात है। दुर्योधन को अगर आपने खींच के उसी समय 2 थप्पड़ लगाए होते कि तूने ये गलत किया है कि वधू के साथ, कुल वधू के साथ ऐसा निकृष्ट कार्य तू कैसे कर रहा है, उसी समय द्रोणाचार्य खड़े हो जाते हैं। जितनों को भी महाभारत में दंड मिला वो उसी कारण मिला क्योंकि वो चुप रहे, अन्याय होते देखते रहे, तो और मान सम्मान उसका खराब होते हुए देखते रहे, ठीक है ना। तो ये है कर्म। आप समझ लो किसी का मान भंग कर रहे हो, वो तो पापी है ही है। जो सजा सह रहा है वो भी काइंड ऑफ अपराधी है, जो सह रहा है चुप करके सह रहा है। लेकिन द्रौपदी ने ऐसा नहीं किया था, उसने आवाज उठाई थी, कन्हैया को याद किया था, अपने पतियों को कहा था तुमने किस बिना पे मुझे यहाँ पे, किस हक से मुझे हक ही पूछती रह गई, और कान्हा को याद किया उसने। आए वो जी, और उन्होंने देखो कैसे बचाई, उनकी लाज बचाई। बाकी जो दुर्योधन के और भाई थे सबको दंड मिला, सिवाय एक को जिसने उस कुरु सभा का परित्याग किया था कि आप भाभी के साथ, या ये जो रानी है, पटरानी थी, क्योंकि युधिष्ठिर राजा थे, महाराजा थे उस समय, सबसे बड़े राजा थे, और वो पटरानी थी। उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं इस सभा का परित्याग करता हूँ। वो छोड़ के चला गया। वो भी दुर्योधन के भाई थे। वो दुर्योधन का भाई था, दुशानन से छोटे थे। वही बचा था। हाँ वही बचे थे। वही एक बचा था सिर्फ, बाकी सब मारे गए थे।
शकुनी ये वो सब जितने भी थे सबको दंड मिला। और किस चीज़ का दंड मिला? चुप रहने का। कहते हैं हमने अपने गुरुजनों से सीखा है, अपने संतजनों से सीखा है, कहीं अधर्म होते वो देखो, एक बार तो बोल दो, एक बार किसी के कान में पास जाके उसको बोलो कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, आपको कोई हक नहीं बनता है कि किसी के साथ ऐसा अन्याय करने का। एक बार अपना धर्म जरूर निभाओ, उसके बाद भी वो अधर्मी है तो हट जाओ, वो फिर न्याय ऊपर वाला देखेगा, वो परमात्मा देखेगा। अगर आप चुप रहते हो फिर आप उसके अंदर आप भी भागीदार हो। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, आपको कहीं ना कहीं, चाहे 100 साल बाद, चाहे 200 साल बाद, चाहे 200 जन्म के बाद आपको ढूंढेगा और आपको उसका दंड देगा, चाहे कोई भी हो। हाँ, पशु पक्षियों में थोड़ा सा ये भिन्न होता है। वही हमसे इतनी सारी जीव हत्याएं हो जाती है आए दिन। पशु पक्षियों में ये थोड़ा सा हो जाता है कि पशु पक्षियों को इतनी समझ नहीं दी जाती भगवान के द्वारा, इतनी सेंसेस नहीं दी जाती जितना एक मनुष्य को दी गई। 5 तत्वों से हम बने हैं ना, हमारे पास भी बुद्धि है, विवेक है, हर चीज़ है। आपको पता है कि इस कार्य को करने से हमारी नज़र झुकेगी तो मुझे ये काम नहीं करना जी है। आप शीशे में अपनी शक्ल देखोगे तो क्या कहोगे? नहीं, आज मैंने अच्छा काम नहीं किया। और अगर अच्छा काम किया तो आप खुश हो गए, आज यार बहुत अच्छा काम किया था। यहाँ बैठा है वो, बाहर नहीं बैठा है। ठीक, सही बात है। किसी ने कहा कि भगवान कहाँ? हृदय के अंदर। वो कहते भैया इधर उधर इधर उधर। कहते नहीं, वहाँ पे भी मुझे ढूंढ लेंगे, यहाँ भी मुझे ढूंढ लेंगे, पत्थर के अंदर ढूंढ लेंगे, वहाँ ढूंढ लेंगे। कहते ऐसी जगह छुप जाता हूँ जहाँ ढूंढे नहीं। कहा? कहते यहीं बैठ जाता हूँ, यहीं नहीं ढूंढता इंसान। अरे भाई ठीक है, मंदिर जाना चाहिए, गुरुद्वारा जाना चाहिए, जिस भी धर्म को आप बिलोंग करते हो, अब जाओ, वो एक पूजा स्थल है, वहाँ पे प्रार्थना करो, पूजा करो, आपका मन शांत होगा। यहाँ भी ढूंढो ना, अपने अंदर कौन जाएगा? अंदर जाओ, ढूंढो। जाने अनजाने जो आपने कहा अपराध, हाँ बिल्कुल होते हैं। और अब हम चलते हैं, कई बार चींटियाँ आ जाती हैं पैरों से, मकड़ियाँ मर जाती हैं, कई बार हमें पता ही नहीं लगता। ये अनजाने हैं कि नहीं पता। जैसे भीष्म पितामह से हुआ था, जैसे भीष्म पितामह से। लेकिन सजा तो मिलेगी, सजा मिलती है। मैंने पहले भी कभी कहा है कहीं, एक मच्छर मारने की भी उतनी सजा है जितनी एक खून करने की है। ये सच है, क्योंकि देखो प्रकृति है। पहले पूरा जैसे जब पृथ्वी बनी, ब्रह्मा जी ने संसार रचा, पानी, पेड़, यही सब कुछ था। हमने अपना घर बनाने के लिए जंगलों को काटा, ठीक है। वहाँ पे सांप, बिच्छू, बंदर, घोड़ा, हाथी, शेर सब रहते थे, सब मार दिए, भगा दिए, जला दिए, किया ना। बिल्कुल। अर्जुन ने भी अपना इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए पूरा वन जला दिया। तो क्या हुआ? तक्षक नाग ने क्या कहा? मेरी प्रजाति आपने मारी, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर आया ना कर्म, और क्या हुआ? आखिरी परीक्षित, राजा परीक्षित जो कि उसी को मारा था, उसी को मारा अर्जुन के बिल्कुल वंशज थे, बिल्कुल। फिर हुआ ना। हाँ। तो कहाँ कर्म ने पीछा छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। ये तो जाने अनजाने, देखो पैर से चींटियां आ जाती हैं, कॉकरोच वगैरह कुछ आ जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। और जानबूझकर मार देना, अब देखो कहेंगे भी लोग, अब क्योंकि ये हो रहा है, पॉडकास्ट हो रहा है, लोग नीचे लिखेंगे भी कि महाराज जी अगर नहीं मारेंगे तो मच्छर काट जाएंगे, कॉकरोच हमारे घर में घूमने लग जाएंगे। पर यहाँ गीता एक चीज़ कहती है कि जहाँ आपको अपने प्राणों का संकट लगे, वहाँ अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको थोड़ा अलाउड है। जैसे अर्जुन को बार बार वो बोलते हैं कि तू खड़ा हो, निष्क्रिय होके बैठा है, निष्कर्म होके बैठा है, क्या है, कर्महीन होके बैठा हुआ है, तू नहीं मारेगा तो ये तुझे मार देंगे। सही बात तुझे गांडी उठाना पड़ेगा, उठाना। किसने मना किया तुझे? नहीं माधव, नहीं हो पा रहा है, ये मेरे चाचा, ये मेरे भीष्म पितामह, मेरे ताऊ हैं, ये मामा है, ये है, वो है। कह रहे इन सबको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, इनकी इसमें कुछ नहीं बचा, एक शरीर है, ढांचा है, इन सबको पहले मेरा सुदर्शन खत्म कर चुका है। तुझे तो बस एक माध्यम बनाया है मैंने, तू उसे पूर्ण तो कर। क्षत्रिय धर्म है तेरा, नहीं मुझे ये लगेगा, पाप लगेगा। जब यहाँ स्वयं ईश्वर ही कह रहे हैं खड़ा हो, मार, नहीं समझ आ रहा तो ठीक है, अब मैं तुझे विराट रूप दिखाता हूं। वो जब तक अर्जुन ने विकराल रूप देखा नहीं तब तक उन्होंने माना नहीं। विकराल नहीं, हाँ विराट रूप कहते हैं, भगवान का विराट रूप होता है। वो विराट रूप जब देखा उन्होंने,
तब जाके उन्होंने कहा ठीक है माधव, ये तो तुम कर रहे हो, इधर से सब जा रहे हो, इधर से जन्म ले रहे हैं, ये तुम्हारे अंदर ही काल है, तुम्हारे अंदर ही जन्म लेने की सब कुछ है, तो फिर मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आपने तो मुझे चुना, माध्यम बनाया इस पूरे महाभारत का, तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य है। ठीक है, तब मारना शुरू किया। देखो 2 स्टेज होती है, या तो भागवत गीता की तरह चलो, तब तक ना सताओ किसी को जब तक आपके प्राणों का संकट नहीं हो, जब तक नाक से पानी ऊपर नहीं बहने लग जाता, तब तक उसे किसी को सताने का हक नहीं है। प्रेम से रहो, राधा माधव कहो, राम राम कहो, माँ भगवती का नाम लो, अपना पूजा पाठ करो, अपना कर्म करते रहो। ठीक है, ये तो हो गया नियम। अगर आपको कोई सता रहा फिर भी सहो, जैसे भगवान ने शिशुपाल का सहा, 100 माफ किए थे। ठीक है, अब भगवान ने शिशुपाल का जब सहा कि भाई पहले उनकी अपनी उनकी माता को कहा था कि मैं 100 इसके गुनाह माफ करूंगा, गलतियां माफ करूंगा, वरदान ही दिया था एक तरीके से। इसमें एक संदेश ये है, जब तक बर्दाश्त हो सके करो। जब आपको लगता है कि आप नहीं मान रहे हो, मेरी बात समझ ले, मुझे तंग मत कर, मेरी बात समझ ले, मुझे परेशान मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात को समझो, पेशेंस, सब्र, भगवान देखो, भगवान के ऊपर छोड़ो, भगवान देख लो जो मेरे को बार बार सता रहा है, ऐसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये फिर भी मुझे सता रहा है। अब आपको बीच में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ये कुदरत को कहा जा रहा है, नेचर को कहा जा रहा है, भगवान को कहा जा रहा है। ठीक है ना, भगवान भी कहते हैं हाँ ठीक है, ये इसका अभी फिलहाल गलती नहीं है, ठीक है, कुछ पूर्व जन्म की हमारी चीज़ें होती हैं, कुछ हमारे ऊपर बार बार वो लौट कर आती हैं, तो हमें भी उसको सहना पड़ता है। कुछ हमारे प्रारब्ध भी होते हैं जिसकी वजह से ऐसा कुछ कुयोग बन जाते हैं। संयोग नहीं होते, कुयोग होते हैं ये, कि ऐसा वो रिश्तेदारी में दोस्त के रूप में, कोई सहेली के रूप में, कोई दोस्त के रूप में आ जाते हैं, मित्रों के रूप में आ जाते हैं और शत्रु बन जाते हैं, वो बदला लेते हैं। वहाँ कहते हैं, संतजन कहते हैं, अरे तेरा प्रारब्ध होगा, शांत रह, कुछ नहीं होता, शांत रह। तो भगवान ने भी तो अर्जुन और युधिष्ठिर को, पांडवों को शांत रहने की बात की। 14 साल का वनवास, जंगल भटके, क्या था उनका प्रारब्ध भी कटवाया कि भाई तुम्हारा होगा कुछ, ठीक है, उसको हालांकि वही जानते थे, ठीक है ना। उसके बाद जब नहीं हुआ, कितने मांगे उन्होंने, भगवान ने 5 गांव दे दो, बस 5 गांव, वो तो दे दो। अब उसने कहा एक सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। यहाँ भगवान का बांध टूटा, सब्र का, बस फिर बंदी बनाने की कोशिश, मुझे बांधेगा, बताओ, मैं सर्वेश्वर भगवान मुझे बांधेगा, किसको बांधने चला है तू, और गलती की, ठीक है ना। तो यहाँ से ये होता है कि भाई नहीं समझ आ रहा है तो आप मारिए जी, ठीक है, क्योंकि आपको मारा जा रहा है। अब आपके ऊपर वो आघात लास्ट है, ये लास्ट है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें सारे रिश्तेदार मार दिए, कुटुंबी मार दिए, सारे परिवारजन मार दिए, भगवान ने फिर प्रायश्चित भी करवाए उनसे, जगह जगह। पांडवों की कहाँ नहीं मंदिर मिलते, दुनिया भर में पांडवों ने खोजा, ये पांडवों ने खोजा, ये खोजा, तो ये हुआ ना, प्रायश्चित भी करवाए जी, ठीक है ना। तो वो भगवान जब स्वयं कह रहे हैं तो भाई कौन होता है रोकने वाला। ये संदेश गीता का है। अब इसके ऊपर एक स्टेज आती है कि अगर आपको कोई रिवेंज नहीं लेना है, अब वो ऐसे संत जन हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम बैठे हैं जंगल में तपस्या करने, अब बिच्छू काटे, सांप काटे, कोई काटे, चाहे शेर खा जाए, तो उसको भी मरते हुए धन्यवाद करेंगे, भैया तूने मेरे को इस पापी शरीर से मुक्त कर दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये लास्ट स्टेज है। इसमें इसका मतलब है हमने कर्मा का बैलेंस ही 0 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे तुझसे लेना देना ही नहीं है, तूने काट लिया, तेरा धन्यवाद, दीन दुनिया त्याग दी, 0 कर दिया। ना तेरी तरफ से मेरे दिल में कोई रिवेंज रहे, तूने अपना बदला पूरा किया, कहानी खत्म। लेकिन वहां तक तो पहुंचना इतना आसान है, तभी मैंने लास्ट स्टेज बोली। हाँ, 2 स्टेजें बोली, एक तो गीता वाली, हाँ, एक ये बोली, ये लास्ट स्टेज है, इसके ऊपर कुछ नहीं। अच्छा, इसमें मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बोलिए, कि आपने लक्ष्य ग्रह में जो हुआ था, हाँ, वो तो आपने सुना ही होगा, उसमें एक स्टेटमेंट निकल के आती है कि जो पांडव थे और उनकी माता जी थी कुंती, उनसे वहाँ पर कुछ लोग मारे गए थे, उन्होंने शायद किसी को वहाँ लक्ष्य ग्रह में जला दिया था, हाँ, है ना, अपने डमी के रूप में। हाँ, जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, जिनको पता था कि लक्ष्य ग्रह जलने वाला है और इतना सब कुछ होने वाला है, तो क्या इस चीज़ की सजा भी उन्हें मिली थी? बिल्कुल मिलेगी, कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगी। देखो, एक षड्यंत्र किया गया पहले तो, उनकी तरफ से, कौरवों की तरफ से। अब
पहल इनकी तरफ से नहीं नहीं हुई थी। नहीं हुई। मैंने अभी आपको क्या कहा, पहल आपकी तरफ से नहीं है, कोई बाहर से आपको तंग कर रहा है तो बात अलग है जी। अब इस षड्यंत्र में जो लोग उनकी डबल बॉडी कह सकते हैं, जो उनकी जगह वहाँ पे रहे, जिनको कौरवों ने ये समझा कि ये 5 वो हैं, हाँ, और एक औरत माता उनकी माता जी हैं, ठीक है ना, 6 लोग मिले थे, तो उन्होंने वो लोग भी तो उनकी हत्या में शामिल थे। हाँ, वो बिल्कुल षड्यंत्र में शामिल थे। खाना खाने का ही वेट हो रहा था बस। खाना जहर मिलाया, जहर था। हाँ, जहर था या नशा था, क्या था, ताकि ये सो जाएं और जला दिया, लाक्षागृह जल जाए और उसके ऊपर ये मर जाएं। हाँ, तो वो भी तो शामिल थे जी। दंड का अधिकारी तो फिर भगवान तो उनको भी बनाया ना, निमित्त क्या बना, माध्यम क्या बने, ये लोग बने। अब कुछ ना कुछ तो वो भी अपनी सोचेंगे कि अगर हमें बचना है तो कुछ ना कुछ तो ये भी करना पड़ेगा। ये हमें मारने आए थे तो ठीक है, हम बच गए, हम अपने एक डबल बॉडी रूप में इन्हें छोड़ जाते ताकि दुश्मन को लगे कि हम मारे गए, इससे उनको बचने का वो मिला। पर इसमें पाप की बात जो कही आपने, देखो बचना, फिर वही बात कहूँगा, गीता पूरा का पूरा, महाभारत और गीता वो सारा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ धर्मा। ठीक है, कि धर्म को कैसे अप्लाई किया जा रहा है, धर्म है क्या। गीता कहती है सबसे पहले स्वयं को बचाओ, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कैसे आगे का क्या करना है। पहले सोचो, पहले किसी को सताओ नहीं, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो, चुपचाप निकलने की कोशिश करो, नहीं हो रहा जान पे अब बनाइए, उसमें मर जाते हो। मैंने कहा ना, नाक से ऊपर पानी जा रहा था। अब वो बना ही ऐसा था, ऐसी ऐसी चीजें उसमें ज्वलनशील डाली गई थी कि वो जरा सी आग दिखाने की फूक जाएगा, पूरा फूक जाना था। जब वो जाने लगे थे तो उनको कहा था विदुर जी ने कि जंगल की आग से कौन बचता है। तो युधिष्ठिर को कहा गया था, एक क्लू दिया था उन्होंने, वो जो बोरी दी थी जिसमें गेहूं थे, उसमें चूहे छोड़ रखे थे। जंगल की आग से कौन बचता है, करे जंगल की आग से मूषक बचता है। बिल्कुल। तो मूषक बचता है, तो युधिष्ठिर सोचते हैं विदुर जी ने ऐसा क्यों कहा कि मूषक बचता है, इसका मतलब क्या था, इस बात का मतलब क्या था। जब युधिष्ठिर जी ने वहाँ दिमाग लगाया, जगह जगह देखा, सूंघा, चीज़ को हाथ लगाया, ये तो ज्वलनशील है, तो बहुत जल्दी आग पकड़ने। इसका मतलब है काका विदुर ने ये सही कहा था कि भैया चूहे की तरह निकल चलाओ, यहाँ से निकल जाओ, रास्ता बनाओ। नीचे उन्होंने सुरंग खोदी, सभी के सब निकल गए और ऊपर अपने वो बॉडी छोड़ गए, ठीक है ना। तो उसमें पाप होते हुए पाप नहीं है, अपनी जान बचाना कोई पाप नहीं है। गीता का ये सीधा सीधा संदेश है।